किसान सभा में पधारे हुए सभी मेरे किसान बुजुर्गों का मेरा सादर प्रणाम। मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें बता दी हैं कि किसानों की क्या तकलीफें हैं, किस तरह से उनके लिए हम लड़ाई लड़ सकते हैं। कॉमरेड है वो किसानों की रीढ़ की हड्डी है और किसान है वो देश की रीढ़ की हड्डी है। ये बात सही है ना? बिल्कुल सही है। किसानों के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे कॉमरेड और निर्मल कुमार जी, जिन्होंने विस्तार से बता दिया है एमएसपी के बारे में, क्रॉप कटिंग के बारे में, तो इनसे ज्यादा और कौन बता सकता है। मैं तो इतना ही कहूंगी, बटोगे तो कटोगे, संगठित रहिए, एको चेतो और खुद को। तो सब लोग संगठित रहो। किसान की कोई जाति और धर्म नहीं है, किसान की जाति और धर्म है किसानी। हमने किसान के घर में जन्म लिया है, हम जानते हैं खेती किस प्रकार से की जाती है और किसान की अब कितनी तकलीफें हैं, वो किस तकलीफ में चल रहा है। आज मेन समय है उसका, खेती का काम करने का, फसल की कटाई चल रही है। बावजूद इसमें हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, एकत्रित हुए हैं अपने किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए। तो इसी तरह जब भी जरूरत पड़े आपकी एक पुकार के साथ हम सभी यहाँ पर तैयार रहेंगे। इसी तरह सभी संगठित रहिए। जय जवान, जय किसान, इंकलाब जिंदाबाद। कॉमरेड मंगेश चौधरी से निवेदन करूंगा कि अपनी बात रखिए। अखिल भारतीय किसान सभा चूरू के द्वारा आयोजित आज के जिला कलेक्ट्रेट के घेराव में हमारे बीच हमारे चूरू लोकसभा के एमपी साहब राहुल जी, आपके क्षेत्र के जिले के तमाम विधायकगण, हमारी किसान सभा चूरू जिले के जिलाध्यक्ष जी, हमारे किसान सभा के नेता और राजस्थान के अंदर फसल बीमा क्लेम के लिए एक नई अलग चुराने वाले नेता हमारे साथी निर्मल प्रजापत, साथी उमराव और तमाम गांव से आए हुए तमाम किसान सरदारी के किसान साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि चूरू जिला और चूरू इलाका राजस्थान का वो क्षेत्र है जिसने पूरे हिंदुस्तान के किसान को फसल बीमा क्लेम की लड़ाई लड़ना सिखाया है। चूरू वो क्षेत्र है जिसने पूरे देश के अंदर क्लेम के मुद्दे को लेकर के एक नई अलग जगाने का काम किया है। जब आप 2021 की लड़ाई लड़ रहे थे तो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे राजस्थान में चर्चा था कि सरकार ने करीब 2021 में जो सैटेलाइट लागू कर दिया, सरकार सैटेलाइट को नहीं तोड़ेगी, लेकिन हमें इस बात का विश्वास था कि चूरू का किसान खाए हुए सामान की डकार गिराने में एक नंबर। आपने सरकार से डकार गिरवाने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही डकार पृष्ठ तक पहुंची सरकार पलटी मार गई। जैसे ही दूसरी सरकार आई, कंठ कनाडा समान ने माई लाल कुत्तों की बोले स्पष्ट मना कर दिया सरकार ने कि 21 के क्लेम को तो हमने क्लियर कर दिया। अब एक मूलभूत फर्क है। हमारे पहले सरदार शहर के एक नेता बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि कांग्रेस और भाजपा दोनों एक जैसे। नहीं भाई, एक जैसे नहीं, एक फर्क है, बहुत महत्वपूर्ण बड़ा फर्क है। कांग्रेस के राज में जब आंदोलन होता है, जब किसान लड़ता है, तो कांग्रेस की सरकार ये नहीं कहती कि किसान को कुचल दो। बीजेपी टिट्टन वर्गी है, फेंकेड़ी सामने आवे। वो फर्क है मूलभूत कांग्रेस और भाजपा के अंदर। बीजेपी टिट्टन क्या रगड़ हो, सामने चले साफ आड़तरिया। और अब तो जगह बेली मुख्यमंत्री बढ़ा रखे, 12 महीना तक तो समझ नहीं को लिए तू मुख्यमंत्री बनी हो, बालू बन गया। अब जाके थोड़ी बहुत पार पड़ी है कि तू सीएम है राजस्थान को। बाकी मैं बहुत जोर को आदमी मानू, बहुत जोर को हार्ट है भी आदमी को, हार्ट है को एकदम कोई खंडित को नहीं।
बाकी थाकल हालको आदमी में रगड़ी थी या बताओ हारेडो सरपंच हारेडो एमएलए सेफ सीट पर ले आके विधायक बना दियो 5-4 दिन लुगाई पूछी थी सानों से विधायक बन गया वो कहते हाँ बन गयो फिर 5-4 पूछता के थे विधायक बन गया बोले बन गयो विधायकारी मठा अपनी सेट बैठी भी है इतने सामने चांस की पर्ची कट गई बोले मुख्यमंत्री बन गयो बताओ कुकर सेट बैठे मान 12 महीने से रोड की बोल रहे हो चक्का चूर रहे हो माई गुलाल शुरू मायो दुनिया बार बार खाद कौन करके देखा था तुरते तक सेट को नहीं हुई रफीक तू बन गयो के अब थे उम्मीद करो वो थाने बीमो दे दे वो कौन दे भाई बीमो बिगे 2.5 साल टिपेगा जब एकदम मत है जनते की कि तू बढ़ रही है इनकी जब जाके कोई बात नहीं शाना आदमी 5 बता ठीक है तू ही है वाइडा राजस्थान में 100 कीड़ को है जो जब कोई चेंजिया तो बनाई बाकी बियो पहले पार पड़ने वाली बात मुख्यमंत्री की तरफ ना उम्मीद करो अब मुख्यमंत्री के बाद देश का सत्ता देश की सरकार चला रहे हमारे वजीर आजम माननीय मोदी जी का तो ठाट ही निराला है मोदी जी का हर चीज से पुराना नाता है अगर आज आपकी मीटिंग में आते तो यहां भी आपके साथ नाता जोड़ दे आज से 1.5-2 साल पहले आसाम में चुनाव थे तो आसाम में गया बोले बहनों और भाइयों आसाम के साथ मेरा बहुत पुराना नाता है जो मैं रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था वो मैं आसाम की चाय लेकर के जाता फिर गए हरियाणा में पिछले चुनाव में नहीं बोले हरियाणा के साथ मेरा बहुत पुराना नाता है मेरे दादा परदादा यहाँ से दूध दही उधारा ले जाते थे और 3-4 दिन का दही उसमें कीटाणु पड़ जाते थे उसको मैं चूर करके खाता था मेरा बहुत पुराना नाता रहा है यूं करते करते मास्टरों में चले गए बोले मैं बचपन में मास्टर बनना चाहता था मेरा मास्टरों के साथ बहुत पुराना नाता है फौजियों में चले गए बोले फौजी बनना चाहता था यूं करता करता आंगनवाड़ी महिलाओं में चला गया बोले मित्रों बचपन में महिला बनना चाहता था अरे तुम बढ़नो कैसा है मन में कोई मिट्टी तो रगड़े और मोती रगड़े और अंगे राहुल जी गए एमएलए गए अंगे हाथों मामलों को नहीं भाई और 100 समान थारो मोती रगड़े फसल बीमा करे जब शुरुआत में योजना शुरू हुई बहुत सारा घोड़ा ढोड़ा लोग के गाँव जगह क्या बोले बीमा मोदी शुरू करे नो बीमा मनमोहन सिंह की सरकार के टाइम में शुरुआत हुई थी मोदी के टाइम में शुरुआत नहीं हुई और नाम बदला इसने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कर दिया इसका नाम बदलकर लेकिन उस समय जब बीमे की शुरुआत हुई तो फसल बीमा क्लेम की क्रॉप कटिंग सार्वजनिक होती थी कोई भी किसान जब चाहता था वो क्रॉप कटिंग की रिपोर्ट दे सकता था कि मेरे पटवार मंडल में क्या खराबा हुआ है गारंटी उपज क्या है वास्तविक उपज क्या है ये बीमे की चटनी बना करके खाना चाहते हैं हम कलेक्टर और यह सरकार के नेताओं से पूछना चाहते हो कि आपके अगर बीमे का खोट नहीं तो पिछले दिनों जो झुंझुनू में कार्यक्रम किया गया आप करोड़ों रुपए के बिस्किट खा गए वहां हनुमानगढ़ जिले में इन्होंने प्रीमियम लिया 600 करोड़ दोनों फसलों का क्लेम दिया 137 करोड़ एक फसल का और 81 करोड़ एक फसल का लूट करके ले गए 300 करोड़ अब हमारे किसान इकट्ठे हुए किसानों ने कहा कि गलत दिया है अब गलत और सही का आकलन कैसे हो गलत और सही का आकलन करने के लिए क्रॉप कटिंग की रिपोर्ट की जरूरत पड़ती है उस रिपोर्ट के लिए कलेक्टर लिखित में देता है कि जो गाइडलाइन बनी है गाइडलाइन मोदी ने बनाई है गाइडलाइन में स्पष्ट लिखा है कि आप के जो खराबा है उसकी रिपोर्ट नहीं ले सकते खराबे की रिपोर्ट अगर नहीं ले सकते तो निश्चित रूप से कंपनी के और सरकार के दिमाग में किसान के पैसे को लूटने का कार्यक्रम है दूसरा कोई कार्यक्रम नहीं आज तक दुनिया में कोई हिसाब हुआ है भी हिसाब में दोनों तरफ की व्यवस्था रखी थी होली
ये दुनिया का पहला बीमे का हिसाब है जिसमें सरकार और कंपनी कह दे कि 70 रुपया बीघेगा बढ़ेगा और आप कह देगा ना 4000 रुपया बीघेगा बढ़े, तो कोई पंचायत की बीच में आवे वो कहेगो जी कागज ले आओ, कागज पर बात कर, कागज खातर सरकार कहेगी कागज को हम देंगे नहीं, तो क्या 70 बने? अरे भाई कागज जो मैं देख लिया, कागज हम के लिखे हुए, कागज नहीं देते। ये कागज नहीं देने की झूठ माननीय मोदी जी ने दी। 2 नंबर झूठ जो लाए क्या आसमान में यूं चित्र खेल। अब बताओ आसमान के चित्र में खराब होगी भड़ी आती, आसमान के चित्र में कई बार गुआर ओसड़े चढ़ती तकड़ो, ओसड़े चढ़े गुआर के फड़ी नहीं लगे। आसमान के चित्र में जी, आसमान के चित्र में तो गर्फान चढ़ो या सिर्फ तो गुआर आवे, तो बहुत तकड़ो गुआर है। आसमान के चित्र में फड़िया कुकरा दे भी बताओ बताओ। ये पूरे देश में आसमान से चित्र लेने की छूट मित्र करिए था दिल्ली आ गया, और फिर भी कई मित्र गाँव में अभी तक हिस्सा बैठे जो का बंटी जेड़ा फिरे ना भिंता में भिंता का कई भजन लाल को भजन टकरा कोई मोती को टकरा हुए भाई बतरा ले नहीं बोले बीमारी बात पे भीतमा कर कर दे कच्चर दी भीत हो गया बोले बीमो मोती है ये बड़ी दी है करा, तो बाने को चुरू में रड़मान के ना बुआ दिया रखिए कि मोती दी को दे बीमो, मोती बीमो इन पास बीकानेर क्यों बोल दे, मोदी बीमो जैसलमेर कुकर कौन दिया, बाड़मेर कुकर कौन दिया, मध्य प्रदेश में कुकर कौन दिया, ये हरियाणा के किसान बैठे यहाँ क्यों नहीं देते? जिस इलाके का जनप्रतिनिधि जागरूक है, जिस इलाके के किसान सड़क पर लड़ते हैं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ एमपी साहब को। पहली दुके दबे दबे बोलता, अब खुला हो गया बोलता पहले भी क्या बोलता कोई पहले थोड़ा यहाँ दबाव महसूस करता, थोड़ा प्रेशर में रहता है, रोड की रोड अब के बोल रहे। ये देश की लोकसभा में बोलते हैं और ठेठ डांग तक के लड़ो इस लड़ाई के कारण फसल बीमा करे माता है, दूसरा कोई उत्तर नहीं है। कोई कहते मोदी दे को दे मोदी सारे बीमे खत्म करने लगे। 2 स्कीम तो सैटेलाइट मोदी लेके आया, क्रॉप कटिंग की रिपोर्ट वाली मोदी लेके आया। तीसरा अगर कहीं खराबा बन गया, किसान खड़ा है, पटवारी खड़ा है, ग्राम सेवक खड़ा है, कंपनी खड़ी है, ग्राम सेवक कह रहा है खराबा है, पटवारी कह रहा है खराबा है, किसान कह रहा है खराबा है, और कंपनी एक लेटर लिख दे कि या तो किसानों ने फलियां तोड़ ली तो तुरंत ऑब्जेक्ट। ये किसने दी छूट? ये केंद्र की सरकार ने दी है कंपनी को छूट की कंपनी का एक आदमी अगर ये कह दे कि ऑब्जेक्शन तो ऑब्जेक्शन, और वो ऑब्जेक्शन उड़ान खाकर आपको पता है कितना लड़ना पड़ता है। ये साथी निर्मल और उमराव और ये किसान सभा की टीम 21 के बीमे के लिए 2025 में कंठ फाड़ रही है। ये नहीं कि बीच में चुप रहे, 22 में लड़े, 23 में लड़े, 24 में लड़े, 25 में लड़े। एक ऑब्जेक्शन उसको तुड़वाने के लिए पहले घिराव करे कलेक्टर का, फिर मीटिंग होती है डीजीआरसी, कलेक्टर तोड़ दे, फिर मीटिंग में कंपनी चली जाएगी अपील में एसडीआरसी, एसडीआरसी बैठा है जयपुर में, एसडीआरसी में किसान कौन बैठे, नए एमएलए में ध्यान भी कौन बिठावे एसडीआरसी, ठीक है। पिगमा बैठेगी कंपनी, आयु और ये जिले वाले अधिकारी सहसोर डबोर बैठते हैं, ढंग के आदमी को नहीं बिठाते। एसडीआरसी तुरंत कहेगा कि कलेक्टर की तोड़ी है बिल्कुल गिरा, बैठे भी जे कोई सरकार का दबाव हो, कोई लड़ने वाला एमएलए पीछा करता हो, जनता का दबाव हो, सरकार डर के कर दे, तो कंपनी को एक छूट हो रहा है, कंपनी चली जाएगी दिल्ली, और दिल्ली में मान जरूर दिए फाइल दूसरी गिरी के बताओ। राहुल जी का तो बड़ा साल हो गया जब रुड़िया बोलता की ठाकल आदमी गेड़ो रुड़ दिए दिल्ली में आदमी रुड़ दिए। आज तक दिल्ली गई भी फाइल का ये क्लेम नहीं देते, बटे पट्टे खाते में जैसा कि कंपनी 3 जगह छूट है। किसान खातर भी बराबर एक लाइन डाल रखी, लेकिन किसान की सुने इस सगड़ी बात ने सुनन खातर भाई डांग तक के लड़नो पड़ती,
बाकी हमने जो सुना था तुरु को नाम लेता है बड़ा कसुता कसुता नेत एक है तुरु को ये यहाँ करने में गए कोनी हम नकते रह रहे नेत में गाइड ते अंटे जड़ा कर देता है श्री कृष्ण इतना कसुता नेता है। हमारे हनुमानगढ़ में 9 किसानों की जमीन की नीलामी का राजस्थान की नई सरकार ने आदेश निकाला। हमने फैसला किया कि इसको नीलामी नहीं होने देंगे। यहाँ आपके तुरु में बैठते हैं घोषित मंत्री हनुमानगढ़ की नीलामी के लिए मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बोले हमारी सरकार एक भी किसान की जमीन को नीलाम नहीं करेगी। मैं कहो काम ठीक है यार, वो मंत्री जोर बोला दी आप कहे नीलाम नहीं होने देंगे। मंत्री जी ने बयान दे दिया, देगे बयान और 5वें 7वें दिन मरे 250 किसानों की जमीन रगड़ा दी माई के। दूसर में फिर वो मंत्री कठला जाए, बोले मंत्री चुनाव आ गए उनको लाते बोले रूडे गड़ी कर पड़े, मतलब बयान देके रगड़ा दी। अब भाई बात होगी मोतियारी, बोले सौगंध है मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। नीतू भाई का लाल किलो सरका दी। ये थोड़ी करे मंत्री जी को कहना चाहते हैं कि आपके जिले का किसान है, आप हनुमानगढ़ की चिंता मत करो। हनुमानगढ़ के किसान के बाजुओं में ताकत है, आपके मंत्री पड़े की जरूरत नहीं। एक भी किसान की एक इंच जमीन नीलाम नहीं होनी थी और नहीं होने देंगे, ये खुला बोल करके कह रहे हैं। लेकिन आपके जिले का 2021 का 750 करोड़ रुपए का फसल बीमा क्लेम, उस क्लेम को लेने के लिए आपके जिले का किसान 4 साल से लड़ रहा है। कहेंगे ये आपकी सरकार, कहेंगे आपका राज, और हर साल फसल बीमा योजना को खत्म करने पर तुली हुई केंद्र की और राज्य की सरकार। अगर लड़े नहीं मानते बीमो भूलिए पुराण की फाइला मिले मिले भलाई कराई फिर बोले मारे तो बीमो अंत तो पहली थारे बहुत बीमो आयो 2000 तेरा काट दी बीमे जब मैं जानता मैं भाजन देता कई दिन मारे जोर हुए होंगे बोली थारो एक तो मैं ऊपर टिक गया तो मैं कहता निर्मल ने मुझको गुरु गुड़ चेला चिन्नी हो गया हनुमान के जाड़ा। अब भाईडो के चेला में जम रहे हो उनको गुरुआ में रहे हो, दोनों बार नहीं रगड़ते। इस बार जो कलेम आया ऊंट के मुंह में जीरे के समान कलेम है। राहुल जी लोकसभा में लड़ते रहेंगे, हम सड़क पर लड़ते रहेंगे, लेकिन ये कलाकारियों से हमारे कलेम को रगड़ते रहेंगे। एक ऐसी मजबूत लड़ाई जो हनुमानगढ़ से शुरुआत हो, जो चूरू से होते हुए जयपुर तक चली जाए, तो सरकार का दिमाग ठिकाने आ जाए तो भले ही, नहीं तो आप ये भूल जाना फसल बीमा क्लेम एक ऐसी योजना थी जिस योजना के कारण हनुमानगढ़ और चूरू के किसानों ने न केवल आपकी जमीनों की नीलामी बची, बल्कि इस इलाके का किसान समृद्ध हुआ है। हम भी पानी वालों के सामने खड़े हो रहे कि हिमाकत फसल बीमा क्लेम के कारण बढ़ी। अगर ये योजना रगड़ दी गई भाई, तो फिर दोबारा ऐसी लड़ाई, ऐसी ताकत नहीं बढ़ पाएगी। और कलेमड़ो न्याय नहीं कई जगह गाँव फिरेगा मेरी कपूर की को है पी मिट्टी सगड़ा की बात है कि नहीं थे बच्चों ने मैं क्योंकि 95 नहीं 99% काश्तकारों की जो जमीन है वो केसीसी के कर्जे के कारण जमीन और बीमिटी आज ब्याज खरीदिए रोल और हो जाए आप तो ब्याज जम रहे हो। 2014 बाद में कई बारी आप जेब में गाल गए जोड़े गाल गए नोट भी ले आया। अपनी लड़ाई की अपनी जागरूकता की बात ही भाई सरकार से दूर के भरोसे तो रहे ना जी, सरकार तो अकेली नहीं फिरे। हाँ बात जरूर है कि गांव सरकार बढ़िया गांव वजन चकरा लोगों की कमी को नहीं, वजन बहुत बात को चकरा कर। एक में क्लेम के साथ साथ जब किसान का किसी का घर नीलाम होता हो, ऐसी एक फाइनेंस कंपनी आ रही है जो 8-8 रुपए 10-10 रुपए सैकड़े किसान से लूट करके किसान बोला डाला उसके पास चल करके आते हैं कि भाई लोन करवा ले,
अब वो सोचते 90 पैसा ब्याज का लगे करा लिया लोन कराने के बाद 8-10 रुपए सैकड़े ब्याज के लगाते हैं और जब 18 रुपए सैकड़ा किसान नहीं दे पाता तो ये कहते हैं पूरे करेंगे। और कई जिनके कलेक्टर होते हैं वो तो इनकी फाइलों को फेंक के मारते हैं, कई थोड़ा कलेक्टर पिचकेड़ा से बैठा देगा नीलाम। जब नीलामी को हम रोकते हैं तो अपना ही पहली कई जगह आरबीआई को बदल सके फिर तो ये बात भारतीय रिजर्व बैंक को करो तो बिचारी बैंक और सरकार फैल हो जाएगी। विजय माल्या घने लेगी बाजू फैल हुई की सरकार नीरव मोदी कितना करोड़ खागे बाजू फैल हुई की सरकार को किसान का कर्ज दिखता है और हम खुद चोर है इस मामले में। हम खुद चोर अपने मन में बने हुए हैं कि आप अगर वो नहीं करियो तो आप चोर घोषित हो जाएगा। नो, किसान हिंदुस्तान का पेट भरने वाली कौम है। अगर लाख का 50,000 का कोई लोन ले लिया वो नहीं चुका पाए तो ढोल पीटेंगे, नीलामी निकालेंगे, रिश्तेदारों में पर्चे चेपेंगे। ये कोई पर्चा से पर ढोल ले गया और ढोल फोड़ दी हो, कोई तुम्हारी बात को नहीं करे, पहले बंगा करा गया हो तो देश का अरबों रुपए खा करके हिंदुस्तान से बाहर भाग गए। अपने पर पहल पोल पोल दी क्योंकि हम संकेत नहीं है। आप खुद में ही चोर घोषित हो रहे मन में क्या यार चुकानो तो पड़ी सी, बिल्कुल मैं भी चुकानो पड़ती चुकानो चाहिए पर 90 पैसे, इससे ज्यादा का ब्याज अगर कोई प्राइवेट कंपनी लूटे तो उसका इलाज। ये आपकी जो लड़ाई है ये तमाम मुद्दों पर एक मजबूत लड़ाई का आह्वान करेगी। हमारे तमाम जनप्रतिनिधि जो प्रदेश की विधानसभा में बोलेंगे, देश की लोकसभा में बोलेंगे, इनके बोलने के साथ साथ अगर सबसे मजबूत कोई लड़ाई की जगह है तो वो ये धरती है। इस धरती पर आप बैठ करके अगर लड़ोगे तो निश्चित रूप से जीत होगी और पाई पाई का हिसाब करना पड़ेगा आपका। बहुत बहुत धन्यवाद किसान। धन्यवाद कॉमरेड मंगेश चौधरी। मैं शिमला ग्राम पंचायत के सरपंच